आज अभी न्यूज में चल ही रहा है वो भारत की बेटी श्रद्धा, लेकिन अब दुर्भाग्य है हम लोग का और दुर्भाग्य है ऐसे संस्कारों का। अब मैं क्या कहूं, वो मुस्लिम आफ्ताब नाम का, उसका तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, बताइए उस कन्या के 35 टुकड़े करके उसने फ्रिज में रखे थे महाराज। न्यूज तो सुनी होगी आप लोगों ने ना। ऐसे धूर्तों को मुस्लिम भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुस्लिम भी इतने अपवित्र और इतने घृणित नहीं हो सकते महाराज। मैंने कल भी कहा था कि मुस्लिम का मतलब होता है एपीजे अब्दुल कलाम या मास्टर साहब हैं पटना वाले खान साहब, ये सब अच्छे, ये सब प्रदर्शित करते हैं कि हाँ चलो अच्छी बात है, लोगों की सहायता कर रहे हैं। ये सब ये किस प्रकार का कुकृत्य है। और अपनी बहनों से भी मैं याचना करना चाहूंगा कि अपने 20 साल में 25 साल में तुमने अपने माँ बाप का प्रेम नहीं समझा, किसी दूसरे के 2 महीने या 3 महीने के प्रेम में पड़ करके हैं, और अपने माँ बाप के प्रेम को तुमने भुला दिया, तो तुम्हारे साथ जो हुआ अब क्या कहें, नहीं कहना चाहिए मुझे, न कहूंगा, लेकिन बहुत ये गलत कुकृत्य है। ये हमारे बहनों को भी समझना चाहिए, भारत की स्त्रियों को भी समझना चाहिए। अपने धर्म, अपने कुल, अपने ये परिजनों को छोड़ करके जो दूसरे के साथ ही इस प्रकार के संबंध बनाने से यही दुर्दशा होती है। इस दृश्य को देख करके आज बुद्धि अगर न सुधरे तब तो फिर ये होना तो वाजिब ही है महाराज, फिर होता रहेगा। फिर आज आफ्ताब को अगर फांसी हो गई, फिर दूसरा आएगा, दूसरा राक्षस अपनी राक्षसी प्रवृत्ति को समाज में घोलेगा, फिर से कुकृत्य करेगा, फिर से पाप करेगा। इसलिए मैं भारत की बेटियों को समझाना चाहूंगा कि अपने माँ बाप के प्रेम को ध्यान में रखें। ये 2 दिन के प्रेम को 2 दिन के प्रेम में बह करके अपने जीवन को बर्बाद न करें। ये जीवन बड़ा अनमोल मिला है, ये ध्यान रखना। अपने संस्कार, और इसमें मैं माँ बाप को भी समझाना चाहूंगा, बहुत ज्यादा छूट देना भी ये हानिकारक सिद्ध हो जाएगा महाराज। अपनी मर्यादा, यही हो रहा है, देख लीजिए। पहले इतने नहीं होते थे ये सब कांड, लेकिन आज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता हावी है हमारे ऊपर। लोगों को कह दिया जाए कि भैया बढ़िया से कपड़े पहन करके घूमो। अरे आजकल तो महिला और पुरुष सब एक समान है। अरे एक समान किसके लिए कहा गया? जो पहले के लोगों ने थोड़ी गंदगी फैला दी थी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, इसके लिए ये बात कही गई कि भाई महिला भी वही शक्ति है जो शक्ति पुरुष में है, सब एक समान है। इसका मतलब ये नहीं कि आप नंगे घूमना शुरू कर दो, किसी आफ्ताब के चक्कर में पड़ जाओ, हैं? यही क्या सिखाया गया? यही संस्कार है। ये हमारी सनातन संस्कृति नहीं सिखाती। इसलिए मैं माँ बाप से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि संस्कार अच्छे दें, अब कंट्रोल रखें, शासन रखें, अनुशासित रखें बच्चों को, तब जाकर के समाज का सुधार हो सकेगा। नहीं तो आए न आए दिन ये सब सारे केस जो है ना, जो हृदय को एकदम द्रवित कर देते हैं, दुखी कर देते हैं, ये केस सुनते रहेंगे आप लोग, और जीवन भर सुनते रहेंगे, और इसी प्रकार से नपुंसक बन करके सुनते रहेंगे, क्योंकि और आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा महाराज। इसलिए अगर समाज को सुधारना है तो सबसे पहले अपने आप से शुरुआत होनी चाहिए। बोल देने से या फिर 4 लोगों को जुटा करके उसमें बोल दें, ऐसे भी समाज नहीं सुधरने वाला है। मैं अगर कह रहा हूं तो मैं उस पथ पर हूं, इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोग के अंदर वो बात जागृत हो सके, हृदय में प्रवेश कर सके। अपने परिवार के माहौल को सुधारिए, अनुशासन करिए बच्चों पर। हर दिन प्रतिदिन जब तक इस भारत में गीता और रामायण का पाठ, भागवत जी का पाठ घरों में जब होता था हर घर में, तब तक देखो भारत की क्या स्थिति थी। उस समय भारत विश्व गुरु था, और आज 10 नंबर में भी नहीं है भारत। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपने घरों से गीता रामायण को बाहर कर दिया है महाराज, पाश्चात्य को अपना लिया है। तो ये दुर्दशा देखने को मिल रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से भी कुछ सालों से देखते आप चले आ रहे हैं, और आगे भी देखेंगे अगर समाज नहीं सुधरा तो।